हेलो एंड वेलकम टू द लव इनफाइनिट टैरो चैनल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों का किस तरह की फिजिकल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, करंट सिचुएशन और फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं। ठीक है, तो इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक को चुनिए, पर्पल और ग्रीन, और देखते हैं कि आपके लिए क्विक रीडिंग किस तरह की आने वाली है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। यस, हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने ये पर्पल कार्ड चुना है और देख लेते हैं आपकी हर तरह की फीलिंग्स किस तरह की हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। आपकी जो करंट फीलिंग है वो इस तरह की कि आप दोनों ने अभी वाह बहुत अच्छी तरीके से आप दोनों का सेक्सुअल कनेक्शन बहुत ही अच्छा रहा, फिजिकल कनेक्शन बहुत ही अच्छा रहा। दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय किया, फिजिकली, मेंटली। यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, और लेकिन आगे देखते हैं, मैंने लेकिन पता नहीं क्यों बोला, देख लेते हैं आगे आपकी सिचुएशन किस तरह की आ रही है। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड दिस इज ऑल्सो मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। अभी आपके दोनों के पास एक मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव एनर्जी बह रही है, इसको आप इंजॉय करना सीख रहे हैं। यस, ये अभी आप इस एनर्जी में लगातार चल रहे हैं। इस कार्ड को बाद में देखेंगे क्योंकि ये कार्ड स्पिरिचुअल कार्ड है जो कि आपको बता रहा है कि कौन सी एनर्जी आपकी अभी थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस कार्ड में क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन। आप जो भी कुछ आपने मैनिफेस्ट किया वो जस्ट बिफोर योर आइज़, जैसे जैसे ही आपने ब्लिंक किया वो आपके सामने है। हो सकता है कि आपने मैनिफेस्ट किया हो अपने अपने लवर को या इस तरह की एनर्जी को कि हाँ, मुझे अब सप्रेस्ड एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे ये सारा सब कुछ चाहिए, ये फिज़िकल लव चाहिए। तो ये आपकी एनर्जी बड़ी अच्छी तरीके से रही, आपने इन्जॉय किया, दोनों ने इन्जॉय किया, ये आपका मैनिफेस्टेशन था। तो चलिए, ओह, क्योंकि आप बहुत वर्कहॉलिक हैं और आपने बहुत जीवन में कष्ट भी देखे हैं। काम 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 और सिर्फ काम, क्योंकि काम के अलावा और कुछ आपको देखने को मिला ही नहीं, और काम आपकी मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है, दोनों ही चीज़ें आपके लिए थी। लेकिन इसके साथ साथ कई बार मन में आता है कि क्या मैं सिर्फ काम के लिए बनी हूँ या बना हूँ। जीवन भर काम ही करते रहो, पैसे कमाते रहो, पैसे कमाते रहो, पैसे के अलावा मेरा सेल्फ एंजॉयमेंट क्या है। तो आपने जो मैनिफेस्ट किया वो आपको मिला, और हो सकता है कि आपने बहुत टाइम वेट किया इस पर्सन का, मे भी कोई भी हो सकते हैं ये आपके लिए। तो ये आए और ये जस्ट अचानक ही ये सब कुछ आपके साथ हुआ है। चलिए देख लेते हैं। यमस, यमस कार्ड ये बता रहा है आपके लिए कि आपने अपनी एनर्जी को बना के रखना है। जिस तरह से ये इसमें क्रिस्टल बने हुए हैं ना, ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आप एक तरह से काइंड हैं, कंपैशनेट हैं, जेनरस हैं। एक अहिंसा का कार्ड है, मतलब आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। आपने ये किसी को फोर्सफुली नहीं किया। आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, बट अगर आप मेल हैं तो आपने कभी भी किसी को फोर्सफुली रिलेशनशिप में लाने के लिए या फिजिकल रिलेशनशिप में लाने के लिए नहीं, खींचातानी बिल्कुल भी नहीं की है। पूरी ऑनेस्टी के साथ आप रहे हैं। आपका दिल, दिमाग, लिप्स, ये सब सच्चाई को ही बयां करते हैं, सत्य की ओर ही ये कार्ड आपको सर्व करता है। और ये कहता है कि आप अपने हायर सेल्फ में रहें, और जो, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं, देखिए ये कुछ गलत नहीं है कि फिजिकल लव होना, प्राप्त करना, या सेक्सुअल कनेक्शन पाने की इच्छा रखना, ये कुछ गलत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ओवर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके इसमें ये दिख ही रहा है कि हाँ, ओवर नहीं है, लेकिन आपने वर्कलोड आपने अपना लिए बहुत ज़्यादा लिया है। काम, पैसा, काम, मतलब वर्क टू होम, होम टू वर्क, वर्क टू होम, होम टू वर्क, यही आपका चलता रहा बहुत ज़्यादा। फिर आपको ये एक दिन सडन आपको फीलिंग आई कि क्या मेरे लिए कोई और नहीं बना हुआ है, और ये आपने जस्ट मैनिफेस्ट किया, और आपकी विश बहुत ही अच्छी तरीके से सेडिक्टिव एनर्जी और फिजिकल एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, बड़ी कंपैशनेट एनर्जी, प्यार के साथ आपको वो सब कुछ मिला। और अगर ऐसा ही है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो एंड वेलकम। आपने ये ग्रीन कार्ड चुना है, तो देख लेते हैं आपकी और आपके पार्टनर की किस तरह की एनर्जी रही या रहने वाली है। आप और आपकी पार्टनर की एनर्जी
देखिए स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि जो फिज़िकल और सेक्सुअल एनर्जी थी वो अच्छी थी, आपने काफ़ी इन्जॉय किया था, बट आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ हिडन भी था। मतलब आपका जो पार्टनर है काफ़ी कुछ झूठ भी बोलते थे, यानी कि ये भी हो सकता है कि वो किसी और के साथ या थर्ड पार्टी के साथ भी इंगेज रहते हों, लेकिन इसमें इस तरह का शो तो नहीं हो रहा, बट ये हो सकता है कि आपका ही इनर कन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि आपको ये इन्जॉयमेंट जो है, सेक्सुअल इन्जॉयमेंट, ये आपकी इजाज़त से नहीं मिली है, ये फोर्सफुली किया जाता था और जब उनका मन हो, और मतलब आपको ये लगा कि ये कुछ नहीं है, ये प्यार नहीं है। इस तरह की फीलिंग्स आपको डराती थी, भगाती थी और इस फिज़िकल कनेक्शन से डराती थी कि नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, नहीं करना। ये आपके पार्टनर जो हैं, या हो सकता है कि कार्मिक हैं, एक होल्ड रखना चाहते हैं, कंट्रोलिंग पावर वाले इंसान हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन आकस। देखिए ट्रस्ट इश्यू आपकी रिलेशनशिप में शायद ऐसा बना हुआ है, ऐसा दिखता है, क्योंकि रिलेशनशिप चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, है ना, और या स्पिरिचुअल हो, तो उसमें ट्रस्ट तो ज़रूर होना चाहिए। बिना भरोसे के आप किसी को प्यार ना दे सकते हैं, ना ले सकते हैं। ये स्पिरिचुअल कार्ड है, इसको बाद में देखेंगे, ताकि आपको ये प्रॉपर गाइडेंस यहाँ से आपको मिल सके कि कहाँ आप सोच रहे थे, कहाँ अटक रहे थे, क्या ये रेजोनेट कर रहा है आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये कार्ड क्या कहता है? ये कह रहा है टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। ओह, आपकी लाइफ में बहुत ही टफ टाइम अभी आ रहा है। ये मैं नहीं कह सकती कि बहुत अच्छे लोग हैं आपके आसपास, लेकिन इसमें यही लिखा है कि अवॉइड नेगेटिव पीपल एट ऑल कॉस्ट। कितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, नेगेटिव पीपल आपके आसपास हैं, इनको भगाइए, दूर कीजिए इनको। ओह माय गॉड, रियली रियली नेगेटिव पीपल हैं, ब्लैक मैजिक करने वाले हो सकते हैं, आपका ही पर्सन ऐसा हो सकता है, या आपके पार्टनर पर, आपके लवर पर ब्लैक मैजिक हुआ हो सकता है, या आप दोनों के रिलेशनशिप को अलग करने के लिए किया जा सकता है। डेविल एनर्जी आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कोई ना कोई डेविलिश एनर्जी पर्दे के पीछे से झांक रही है, मतलब कि आप दोनों को कभी भी साथ ना देखने वाला कोई पर्सन है। ओह, और इसीलिए फोर्सफुली सब कुछ होता रहा और आप परेशान रहे, और इसी वजह से आपने अपने पर्सन पर ट्रस्ट करना बिल्कुल ही छोड़ दिया है, ऐसा दिखता है। ये डेविलिश एनर्जी बहुत ही घबराहट वाली है, अच्छी नहीं लगती ये एनर्जी मुझे भी। जब भी होता है तो ये गूज़बम्स आ जाते हैं कि कुछ है, गंदा है, कुछ गलत है। देखिए सारी ही रीडिंग ये बिना देखे ही मैंने ये कार्ड्स ऐसे रखे हैं, और वैसे ही रीडिंग सब कार्ड्स में से निकल कर आ रही है। सभी कार्ड्स अलग हैं, टैरो कार्ड्स अलग हैं, सेक्टर कार्ड अलग हैं, लव कार्ड्स अलग हैं, लेकिन इसमें यही आ रहा है कि टफ टाइम आप आगे आपका है। तो कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो बिल्कुल सही तरीके से लीजिए। ज़ोर ज़बरदस्ती वाला रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप नहीं होता है। अगर आपका हस्बैंड इस तरह का है, देखिए बेसिकली हस्बैंड का ही दिख रहा है, क्योंकि मैन ही है जो फोर्सफुली कुछ कर सकता है, कि औरत फोर्सफुली नहीं करती है। तो ये जो हस्बैंड दिखता है, और कई सालों से इस तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती चल रही है, तो इस चीज़ को आपको बाहर निकालना होगा, छोड़ना होगा इस रिलेशनशिप को। या फिर अगर आप इनको सुधार सकते हैं तो आप वो सुधारने की कोशिश कीजिए, वो कवायद कीजिए, वैदिक रीति से, किसी भी रीति से, या जैसे भी आपको लगता हो, पूजा पाठ, हवन, या वट जो भी स्पेल्स होते हैं, क्या कहते हैं, क्रिश्चियंस जैसे करते हैं, उस तरह की चीज़ें हैं आपके पास, आपको नॉलेज है। बाकी रेकी हीलिंग है, या हीलिंग्स हैं दूसरी टाइप की, तो वो सब अगर आप दे सकें तो ठीक है। लेकिन अगर मुझे ऐसा दिख रहा है ट्रस्ट इशू, कि आपने अपने हस्बैंड पर या पार्टनर पर ट्रस्ट ही खो दिया है, आपको कि बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि इतने साल हो गए एक ही चीज़ पैटर्न रिपीट होते हुए, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्योंकि आपका एक तरह से टेस्ट हो रहा है कि इतने लॉन्ग टर्म से आप इतना टफ टाइम गुजार ही रहे हैं, तो अपना एक डिसीजन तो लेने का टाइम आ गया ना। बेकार के लोगों को साइड करने का टाइम आ गया है। कार्मिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, इन सबको, ये देखिए हैंगमैन, आपको लग रहा है करूं नहीं करूं, डाइवोर्स लूं नहीं लूं, छोड़ दूं यूं ही
कि नहीं जाऊँ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, आप काफ़ी यंग भी हैं, मतलब 30 to 35 हैं, ये यंग एज ही मानी जाती है। 25 to 35 तक लगा लीजिए, इससे ऊपर की आप बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देती हैं। अंदर से आपकी पूरी विजडम आ चुकी है कि यस, मुझे ये रिलेशनशिप तोड़ना है, ये ज़बरदस्ती का रिलेशनशिप मुझे नहीं रखना है, लेकिन फिर भी आप इंगेज्ड हैं। मे बी इस कारण से, डेविल एनर्जी के कारण से, कि ये जुड़े भी रहें और आप परेशान भी रहें और कभी एक साथ भी ना रहें। ये कोई है, एक बार मैं देखती हूँ आपके लिए। आपकी थोड़ी रीडिंग बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं। कोई डबल एनर्जी है जो आप दोनों को अलग करना चाहती हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, इनको कौन है जो अलग करना चाह रहे हैं। मे बी कोई ऐसी लेडी हो सकती हैं जिनको ऑकल्ट विद्या का बहुत कुछ आता हो, जो खुद करती हो या करवाती हो, शांत रहती हो, चुप रहती हो। बाहर से ऐसा लगता है कि वाह बिल्कुल अच्छी लेडी हैं, पवित्र लेडी हैं, लेकिन जो दान दक्षिणा करने का दिखावा भी करती हूँ कि अरे इसको दे दिया, उसको दे दिया, हंस लिया, मुस्कुरा लिया, कम बोल लिया, लेकिन वो लेडी जो है वो आपके लिए सही नहीं है, आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है। क्योंकि एक इन्जॉयमेंट वाली बात होती है ना, वो चीज़ स्टार्टिंग में थी, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए थी। मे बी 4 वीक्स हो सकता है, 4 वीक्स तक ही आपने इन्जॉय किया, बट उसके बाद ये फोर्सफुली वाला रिलेशनशिप हो गया, फोर्सफुल रिलेशनशिप। इवन अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, नहीं, मुझे अच्छी वाइब्स इससे नहीं आ रही है। आपने मतलब बड़े परेशानी में आके ये सब कुछ होने दिया है कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हर समय हर चीज़ को टालते रहे। लेकिन अब ये टाइम है एक्शन लेने का, सच बता रही हूँ, एक्शन ले लीजिए। स्वादिष्ठान चक्र, मैं बता रही हूँ, स्वादिष्ठान चक्र यानी कि आपको इनर वॉइस आपकी आ चुकी है, आप ऑलरेडी, आपके अंदर ये जागृति हो चुकी है कि मुझे यहाँ से अलग हो जाना चाहिए। एट ऑल कॉस्ट, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है, एट ऑल कॉस्ट आपको यहाँ से दूर हो जाना चाहिए। आपका स्वादिष्ठान चक्र भी जोर मार रहा है, मतलब आपके ये कह रहे हैं कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना है। हो सकता है कि आप वर्किंग हो, अच्छा खाते कमाती हो, लेकिन वो पैसा भी आपसे ले लिया जाता है, आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी भी ले ली जाती है, आपको आगे कुछ करने नहीं दिया जाता है, और आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ना कोई बाधा, कोई लेडी बनी हुई है, ठीक है, जो बाहर से देखने में बहुत अच्छी, सुंदर, पायस और स्पिरिचुअल लगती है, लेकिन है नहीं। और आपको, या तो अगर आप जॉब करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो आपको मन में आ रहा है कि ठीक है, मैं अकेली रह लूँगी, टफ टाइम है, मैं अकेले रह के खुद कमा के आराम से रह लूँगी, मैं अपना काम कर सकती हूँ, मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ है, मुझे दूसरों को नया विजडम देने का शौक़ है, अपने एक्सपीरियंस बताकर मैं कुछ नया क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस तरह से और ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। ये आपने सोच लिया है, तो रियली अगर आपने ऐसा सोच लिया है तो आई अप्रिशिएट यू। आगे बढ़ते जाइए और किसी भी तरह से नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलिए। जैसे जैसे आप पॉजिटिव प्योर पायस होते जाएंगे ना, नेगेटिव एनर्जी नीचे छूटती जाएगी, क्योंकि ये निचले लेवल की एनर्जी होती है नेगेटिव एनर्जी। जैसे जैसे आपकी एनर्जी, ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, ये नेगेटिव एनर्जी ऊपर नहीं आ पाती है, ये नीची एनर्जी है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इनको छोड़ने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते रहिए, नेगेटिव पीपल से दूर रहिए। धन्यवाद।